वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि एक्सेल में इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और ये क्या होता है। तो इंडेक्स फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है और मैच फंक्शन भी प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इंडेक्स फंक्शन का हम यूज क्यों करते हैं? इंडेक्स फंक्शन का यूज करके हम वैल्यू को सर्च करके उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त करते हैं और यही सेम काम हम VLOOKUP फंक्शन से भी कर सकते थे, बट VLOOKUP फंक्शन में डिसएडवांटेज होती हैं। कौन सी? जैसे कि इसका नेम है VLOOKUP मीन्स वर्टिकल लुकअप। इसमें जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है वो हमारे टेबल में फर्स्ट कॉलम में होती है एंड ये इंफॉर्मेशन को लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। मीन्स अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन फाइंड करना है तो ये लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा, राइट टू लेफ्ट वर्क नहीं करता है VLOOKUP। अब आइए जानते हैं कि मैच फंक्शन क्या होता है। मैच फंक्शन भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। मैच फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं? मैच फंक्शन का यूज करके एक्सेल में हम डेटा में किसी रो या कॉलम में सेल की कौन सी पोजीशन है, मीन्स सेल का कौन सा नंबर है उसको जान सकते हैं कि सेल हमारा किस नंबर पर है। तो आइए इसको एक छोटे से एग्जांपल से पहले इंडेक्स फंक्शन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए हम 10 नंबर डेटा तक इसको कॉपी कर लेते हैं एंड Ctrl+C एंड देन पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V के साथ। अब यहाँ पर हम इंडेक्स फंक्शन का यूज कैसे करते हैं देखिए। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी, यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार और। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, पेस्ट इट। पेस्ट करने के बाद हम एम्प्लॉय आईडी 1 एंड एम्प्लॉय नेम क्या है इसका? अनामिका। इसकी सैलरी फाइंड करना चाह रहे हैं, किस तरह से करेंगे? यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे एंड देन इंडेक्स टाइप कर देंगे। इंडेक्स टाइप करने के बाद यहाँ पर हम रो सेलेक्ट कर लेंगे। अपने से पहले एरे सेलेक्ट कर लेंगे। तो एरे सेलेक्ट करने के लिए ये देखिए आप इस तरह से एरे सेलेक्ट कर सकते हैं। एरे सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम रो नंबर देंगे। रो नंबर मीन्स जिस डेटा को फाइंड कर रहे हैं हम, एंड देन हम कॉलम नंबर देंगे। कॉलम नंबर मीन्स जहाँ से इंफॉर्मेशन अचीव होगी हमें या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम रो नंबर डालते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी जो है हमारा, जहाँ पर हमने 1 लिख रखा है, इसका रो नंबर कौन सा है? देखिए यहाँ से 1 एंड 2, ये दूसरे रो नंबर पर है। एंड देन कामा यूज करते हैं। उसके बाद सैलरी हमारी किस कॉलम नंबर पर है? तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सैलरी हमारी 7वें कॉलम पर है। तो यहाँ पर हम 7 टाइप कर देंगे एंड देन राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद देखिए ये अनामिका जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है, इसकी सैलरी शो हो गई है 29,000। अब इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि जिसकी सैलरी 29,000 है उसका हम नेम फाइंड करना चाहते हैं या उसकी आईडी फाइंड करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर हम चलिए दूसरा करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी नंबर 2 एंड सेकंड नेम अनीता, इनकी सैलरी कितनी है 28,000। अब यहाँ पर हम इनका नेम फाइंड करके आपको दिखाएंगे कि जिनकी सैलरी 28,000 है, एम्प्लॉय आईडी 1 है, उनका नेम क्या है। तो इसके लिए इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे एंड देन इंडेक्स टाइप कर देंगे। इंडेक्स टाइप करने के बाद यहाँ से फिर से हम एरे सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने एरे सेलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ से हम रो नंबर देंगे कि 28,000 सैलरी हमारी किस रो नंबर पर है। देखिए यहाँ से 1, 2 एंड 3, यहाँ से हम रो नंबर 3 एंटर कर देंगे एंड देन कॉलम नंबर, ये जो हमारा एम्प्लॉय नेम का कॉलम नंबर है कौन सा हमारा, ये देखिए फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, ये हमारा कॉलम नंबर दूसरा है। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एंड देन राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर की प्रेस कर देंगे। ये देखिए एंटर की प्रेस करने के बाद आपके सामने ये नेम शो हो रहा है अनीता, इनकी सैलरी 28,000 है। देखिए 28,000 की सैलरी, उनका नेम क्या है अनीता, और जिनका नेम अनामिका है उनकी सैलरी कितनी है 29,000। तो इस तरह से हमने इंडेक्स फंक्शन का यूज किया और इसमें वी लुकअप की तरह लिमिटेशन नहीं होती है इंडेक्स फंक्शन में, कि जैसे वी लुकअप में लिमिटेशन होती है कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो आपके टेबल में फर्स्ट कॉलम में ही रहेगी एंड उसको आप लेफ्ट टू राइट भी सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पढ़ कर पाएंगे। इसमें इस तरह की कोई भी लिमिटेशन नहीं रहती है इंडेक्स में। अब आइए हम जानते हैं मैच फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया, मैच फंक्शन का यूज करके एक्सेल में हम डेटा में किसी रो या कॉलम में सेल की पोजीशन मीन्स हमारा सेल किस नंबर पर है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसे हम करके देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम इक्वल टू का सिंबल टाइप कर लेते हैं। ये देखिए एंड मैच टाइप कर लेंगे। मैच टाइप करने के बाद राउंड ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। लुकअप वैल्यू मीन्स हमको अनामिका, इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन लुकअप एरे, एम्प्लॉय नेम जो है हमारा वो किस कॉलम में है, देखिए ये है एम्प्लॉय नेम फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में है। तो हमको ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। पूरा कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय नेम का। ये हमारा लुकअप एरे हो गया। लुकअप एरे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। एग्जैक्ट मैचिंग के लिए 0 एंड 1 जो है लेस देन, -1 ग्रेटर देन। तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट मैचिंग करानी है तो इसके लिए हम 0 टाइप कर देते हैं एंड देन इंटर की प्रेस कर देते हैं। राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये देखिए आपके सामने 2 शो हो रहा है, मीन्स अनामिका जो है वो किस सेल में है, आपके 2 नंबर की सेल में है। वो आपकी सेल की पोजीशन को शो करता है मैच फंक्शन। देखिए यहाँ से एम्प्लॉय नेम ये हमारा जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट सेल में होगा एंड ये अनामिका जो है ये सेकंड सेल में है। इसी तरह से अगर हम अनीता नेम के सेल को देखना चाहते हैं कि किस नंबर पर है ये, इसकी पोजीशन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से इक्वल टू का सिंबल टाइप करेंगे एंड देन मैच टाइप करेंगे। मैच टाइप करने के बाद राउंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ से हम लुकअप एरे
देखिए एम्प्लॉय नेम के कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कॉलम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम पहले हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से अनीता सेलेक्ट कर लिया। अनीता सेलेक्ट करने के बाद लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लुकअप एरे सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए एम्प्लॉय नेम से लेकर के यहाँ फातिमा तक लुकअप एरे सेलेक्ट करने के बाद एग्जैक्ट मैचिंग के लिए हम सेम उसी तरह 0 टाइप कर देंगे, राउंड ब्रेकर क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर की प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए अनीता जो नेम है आपका, इसकी कौन सी पोजीशन है, इस सेल की कौन सी पोजीशन है, तो इस सेल की 3rd पोजीशन है। देखिए यहाँ चेक कर लीजिए आप टेबल में एम्प्लॉय नेम फर्स्ट सेल, एम्प्लॉय का जो यहाँ नाम लिखा हुआ है अनामिका ये 2nd सेल है एंड उसके बाद जो दूसरा नाम लिखा हुआ है अनीता ये आपकी 3rd सेल है। तो इस तरह से ये सेल की पोजीशन बताता है मैच फंक्शन। तो इस तरह से हमने इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन का यूज जान लिया। अगर आपको वी लुकअप के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी पुरानी वीडियो में उसको जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।